नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। एक प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनी था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर बहुत ही चिंतित रहता था। साहूकार जी शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दिन माता पार्वती और शंकर भगवान की पूजा पाठ किया करता था और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाया करता था। साहूकार जी की यह पूजा अर्चना देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। यदि सोमवार को आपकी पूजा विधि विधान से करता है, मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करना चाहिए। शिव जी ने माता पार्वती की बात सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है, उसे कुछ वक्त बाद पेड़ मिलता है, इसी तरह इस संसार में जो आदमी जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शंकर भगवान बोले कि इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडार से दोबारा प्रार्थना की, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। ये आपका परम भक्त हैं। यदि आप अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किए तो आपकी वो पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई भी संतान नहीं है, इसलिए यह सदैव परेशान रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका जो पुत्र होगा वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर एक रात को शिव जी ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और कहा, उसे जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन तेरा पुत्र दीर्घ आयु नहीं रहेगा और 12 वर्ष की उम्र में ही मर जाएगा। यह बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही ज्यादा दुखी हुआ। साहूकार जी ने यह बात सुनकर भी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से ही घर पर प्रसन्नता का, हर्ष और उल्लास का माहौल था। लेकिन साहूकार खुश नहीं था। उसको पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष का ही है और साहूकार ने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा, अब इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार जी ने मना कर दिया और शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उसे बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा, काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही जाए। तो मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, उस गांव का राजा अपनी पुत्री का, जो कि एक ऐसे राजकुमार से करा रहा था जो एक आंख से अंधा था। दूल्हे का पिता इसी बात से चिंतित था। यदि दुल्हन के परिवार को यह पता चल गया कि दूल्हा अंधा है तो राजकुमारी विवाह के लिए
मना कर देगी। इसलिए उस राजा ने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा, मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के वक्त इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया। इस तरह साहूकार के उस लड़के की जगह दूल्हे के कपड़े पहने और तोरण पे चढ़कर रस्म पूर्ण की। तोरण के बाद फेरों की जब बारी आई, दूल्हे के पिता ने साहूकार के उस पुत्र से अनुरोध किया कि वो दुल्हन के साथ फेरे ले और विवाह संपन्न होने के बाद यह बात किसी को नहीं बताए। मामा भी राजी हो गया और विवाह समारोह भी खत्म हो गया और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए रवाना हो गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है और जिसके साथ तुम जाओगी वो एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिताजी से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गया है। जब सब जगह यह बात फैल गई तब मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ कराना भी शुरू कर दिए। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हो गया तो एक दिन वो अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वे सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। और कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुँचे और जब वो अपने भांजे को मरे हुए देखा तो बहुत दुखी हुए। वो रो नहीं सकते थे, उनका यज्ञ अधूरा रह जाता, इसलिए वापस जाकर अपना यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी समय उसी मार्ग से शिव और पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी की रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, हम उसके दुखों को दूर कर देते हैं। शिव पार्वती मामा के पास गए और उस मृत बालक को देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसने आपने केवल 12 वर्ष का जीवन दिया था। माता पार्वती जी ने मृत बालक को देखा तो उनको दया आ गई और शिव जी से कहा, प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दो, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उसकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिए। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के बेटे के साथ भेज दिया। जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा
तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे यदि उसका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वो भी इसी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। पर उसी समय उसके मामा वहां आ गए और उनका पुत्र जीवित है और उसका विवाह हो गया है। और साहूकार ने अपने बेटे को जीवित देखा तो बड़ी खुशी से उसका स्वागत किया। तब साहूकार का पूरा परिवार अपना जीवन खुशी खुशी से बिताने लगा। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो बताना। मैं अपनी वीडियो को यही खत्म करती हूँ।